आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए ज़रा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या है और किस तरह से इस क्वेश्चन में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सही है। ठीक है, कि कोई एक सही होगा और बाकी 3 क्या होंगे, गलत होंगे। तो शुरुआत हम पहले से ही करते हैं, ज़रा देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। ज़रा इसको देखिए, ये देखिए ए के साथ किसी का यूनियन है। अब इसका मतलब कितना आता है उससे हमको मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये ए के साथ जब आप यूनियन लेंगे तो ये ए में कुछ जोड़ देगा, और नहीं भी जोड़ेगा तो कम से कम ए तो रहेगा ही रहेगा। यानी इधर वाला पक्ष ये कह रहा है कि ए में कुछ बढ़ा के आना है। इधर वाले पक्ष में देखते हैं कि क्या यही सेंस दे रहा है। यहाँ पे ज़रा देखिए, ये बी इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट सी है। कम्प्लीमेंट सी का मतलब होता है सी को छोड़ के, और सी को छोड़ के यदि आप बी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो चलो वो बी का कुछ हिस्सा आ जाएगा। अगर सी यहाँ पे बी और सी डिसजॉइंट सेट होंगे तो पूरा बी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए के साथ बी का इंटरसेक्शन मिल रहा है, जो कि ए के कुछ हिस्से को ही रिप्रेजेंट करता है। जबकि इधर आप क्या देख रहे हैं, ये ए में कुछ और जुड़ेगा ही जुड़ेगा। यूनियन का मतलब है कुछ मिल जाएगा, और ए के साथ किसी का भी ये इंटरसेक्शन हो, इधर कुछ भी आता हो, तो ये पूरा ए तो नहीं आएगा, ए से कम आएगा, या मैक्सिमम ए आएगा, लेकिन ए से अधिक नहीं आएगा। तो इधर वाला पक्ष कुछ और कह रहा है, ए से अधिक लाने की बात कर रहा है, इधर वाला पक्ष ए से अधिक की बात नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ज़रा आ जाइए, ये कह रहा है कि ए डिफरेंस बी यूनियन सी। इसका क्या मतलब है, ये ए में से कुछ कम करने की बात कर रहा है ना। ए में से कुछ कम करने की बात कर रहा है। इधर आते देखते हैं, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी डैश कहते हैं। ए इंटरसेक्शन क्या कहते हैं, बी डैश। बी डैश का मतलब है बी को छोड़ के। तो जो बी को छोड़ के बात करेंगे हम लोग, तो ये ए के कुछ हिस्से की बात करेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से कुछ निकल के आ रहा है, और कुछ का इसके साथ करेंगे तो कुछ आएगा, तो इसे होल्ड करते हैं, इसके आने की संभावना है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक तो आप बढ़ सकते हैं। यहाँ भी जब आप बात करेंगे तो ये ए के कुछ हिस्से की ही बात कर रहा है, ए में से कुछ हट जाएगा तो ए का कुछ हिस्सा बचेगा। इधर वाले पोर्शन में यदि आप एक स्कैनिंग करते हैं तो यहाँ भी ये ए के कुछ हिस्से की बात कर रहा है, और ये सी के कुछ हिस्से, तो यहाँ भी ए का कुछ हिस्सा ही, इसके भी आने के चांसेस हैं। ये पूरे कट नहीं रहे हैं, होल्ड करते हैं। ये ए इंटरसेक्शन बी जब आप यहाँ कहते हो तो ये भी ए के कुछ हिस्से की बात कर रहा है। ठीक है, पूरा ए नहीं आएगा, और इधर वाला पार्ट भी ए के साथ कुछ हिस्से की बात कर रहा है। हाँ, एक चीज़ और समझने की आपको ज़रूरत है कि अगर थोड़ा बहुत भी आप एक आइडिया लेके चलते हैं तो देखिए, यहाँ ए इंटरसेक्शन के साथ ये बी डिफरेंस सी लगा है, तो इंटरसेक्शन का ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप इसमें करते हैं तो ये होता है। तो कहीं यहाँ पे बी डिफरेंस सी है तो इधर भी ये डिफरेंस वाला चिन्ह तो आपको मिलना चाहिए। नहीं भी मिल रहा है तो चलिए अब थोड़ा सा करके देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। जब आप ए डिफरेंस बी यूनियन सी कहते हैं तो पहले बी यूनियन सी का क्या मतलब है। जैसे आप मान लीजिए कि आपका ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। तो जब आप बी यूनियन सी की बात करते हैं तो आप ये पूरा लेंगे, बी यूनियन सी में ये पूरा का पूरा आप ले लेंगे, ये पूरा हो जाएगा बी यूनियन सी। ठीक, इधर वाले पक्ष को अभी देख रहे हैं हम लोग, तो जब बी यूनियन सी इधर वाले पक्ष में आप ए में से ये सब डिफरेंस करेंगे तो आपका ये बच जाएगा, ये वाला बस पार्ट। ठीक है, तो इधर वाले पक्ष में क्या बच गया, सिर्फ ये वाला पार्ट बच गया, है ना। इधर वाले पक्ष में ज़रा आते हैं कि देखिए, ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट का मतलब है कि इसको छोड़ के, आप देखते रहिएगा फिगर में, वेन डायग्राम में, इसको छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। इस बी को छोड़ के बाकी सब इसके कम्प्लीमेंट में आते हैं। तो बाकी सब के साथ यदि आप इंटरसेक्शन लेते हैं इसको छोड़ के,
तो क्या बढ़ जाएगा, ये वाला पार्ट बस हटा दो, ठीक है। और ए का इंटरसेक्शन लेना है तो आपका ये पार्ट भी उसमें ऐड हो जाएगा, ये पार्ट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो बस इसका वैल्यू आया है, इसमें ये और ऐड हो गया है। हाँ, अब इसके साथ ये सी कम्प्लीमेंट का भी इंटरसेक्शन लेना है। तो सी कम्प्लीमेंट का यदि आप इंटरसेक्शन लेना चाह रहे हैं तो सी कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ये वाला पार्ट हटा दो, ये वाला पार्ट हटा दो। जब ये वाला पार्ट हटा दोगे तब इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है। तो सी कम्प्लीमेंट ए के साथ लेना है, यानी एक बात तो तय है कि इसका रिजल्ट आपको ये पूरा मिला है, ये वाला ये इतना मिला है, मैं जितना ये कर रहा हूँ ये मिला है, और इसका इंटरसेक्शन लेना है आपको सी कम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो सी कम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के ये बाहर बाहर, तो इसके साथ यही पार्ट आएगा, ये भी सी कम्प्लीमेंट का पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना। और शुरू में जब आप राइट वाला देखे थे तो यही पार्ट तो अपना आया था, ये वाला पार्ट, यही पार्ट अपना आया था, है ना। तो आपको लग गया कि अच्छा इसका ही लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, इसलिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चूँकि यही मिल गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि आप इन आगे वालों को भी चेक करेंगे तो थोड़ा सी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेहतर होगी, और मैं चाहूँगा कि आप वेन डायग्राम बना करके इसको आगे करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। तो ये रहा आज का सेकंड क्वेश्चन, ज़रा इसको आप देखिए। यहाँ पे यदि आप देखते हैं तो ये कहा है कि व्हाट डज द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट, यानी इस फिगर में ये जो शेडेड रीजन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूछना चाहता है ये, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि अब आपको ऑप्शन भी नज़र आए, ठीक। ज़रा देखिए, यहाँ से ये जानना चाहता है कि ये जो शेडेड रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे पहले ऑप्शन पे जरा जाइए आप, ये कह रहा है कि P यूनियन Q। P यूनियन Q का क्या मतलब है, ये पूरा वाला पार्ट, ये पूरा P ले लीजिए, ये पूरा P हो गया, है ना। और ये यूनियन Q यानी कि ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा P यूनियन Q को रिप्रेजेंट कर रहा है जितना मैंने रेड किया है। में से आपको डिफरेंस करना है P इंटरसेक्शन Q, है ना। क्या डिफरेंस करना है, ये P इंटरसेक्शन Q। अच्छा, P इंटरसेक्शन Q क्या है, तो ये है ये वाला पार्ट, ये वाला थोड़ा दूसरे कलर से आपको करते हैं, यही ना है P इंटरसेक्शन Q। तो इस पूरे में से क्या ये P इंटरसेक्शन Q ये हटा देते हैं तो क्या ये शेडेड रीजन आता है, ये तो हटा देंगे तो ये पूरा रीजन आ जाएगा, ये सब रीजन आ जाएगा, है ना। और ये तो इस ऑलरेडी ये शेडेड रीजन को ये इसमें से आप हटा ही दे रहे हैं, तो ये वाली बात सही नहीं है, ठीक है। अब इस वाले पे ज़रा बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि P इंटरसेक्शन ब्रैकेट में Q इंटरसेक्शन R। तो पहले आप इसको समझिए, Q इंटरसेक्शन R का क्या मतलब है। जब आप ये देखिए, ये पूरा Q है ना, और ये पूरा वाला R है, तो Q इंटरसेक्शन R का ये मतलब है, ये वाला जो पार्ट है ये Q इंटरसेक्शन R का मतलब ये है, Q इंटरसेक्शन R ये हो गया। अच्छा, अब इसका आप किसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, P के साथ, ठीक है। अब इसका P के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बचेगा, और P वाला तो ये पूरा है, तो जो अब इनमें कॉमन है ये वाला पूरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट है आपका QR, और इसके साथ P का भी इंटरसेक्शन बनाएंगे तो ये वाला सिर्फ कॉमन बचेगा, ये वाला कॉमन बचेगा। तो क्या ये इस शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका जवाब होगा ना जी, ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ज़रा आ जाइए, इसमें यहाँ पे देखिए P इंटरसेक्शन Q है ना। आप थोड़ा सा कलर बदलते हैं, ये कह रहा है कि P इंटरसेक्शन Q का क्या मतलब है, ये वाला पार्ट, ये पूरा, है ना। P इंटरसेक्शन Q का मतलब है ये वाला पूरा पार्ट, ये जितना मैंने हरा किया ये P इंटरसेक्शन Q है, ठीक। और P इंटरसेक्शन Q के साथ आपको क्या लेना है, P इंटरसेक्शन R। तो P इंटरसेक्शन यदि R की बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे
P इंटरसेक्शन R के लिए हम ये लेते हैं, तो ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला, यानी कि ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका P इंटरसेक्शन R में। ठीक, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ध्यान रखिएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, एक तो ये वाला हरा वाला और ये जो मैंने ये किया है, तो ये इनके इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला, बस ये वाला। ठीक, तो ये वाला पार्ट पूरा शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप पाएंगे कि ना, तो ये गलत हो गया। अब ये 3 गलत आपने कर दिया, तो चौथे का सही होना इसकी मजबूरी है। ठीक है, फिर भी आप चूँकि यहाँ सीख रहे हैं, तो आपके संतुष्टि के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको और ये चौथे वाले को सही करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या है चौथा, क्या एक्चुअल में ये शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा सा मिटा के और फिर हम आपको, तो चलिए ये आपका फ्रेश हो गया, और देखते हैं अब ये जो ऑप्शन डी है इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहले तो ये कहा है कि आप P इंटरसेक्शन Q की बात कीजिए, तो जब आप P इंटरसेक्शन Q की बात करेंगे तो ये वाली बात करेंगे, ये वाला जो रीजन है वो पूरा का पूरा आपका P इंटरसेक्शन Q है। ठीक है, P इंटरसेक्शन Q वाला ये रीजन हो गया। फिर आप यहाँ पे आएंगे, P इंटरसेक्शन R लेंगे, P इंटरसेक्शन R। तो जब आप क्या P इंटरसेक्शन R की जब बात करेंगे, तो ये पूरा ये वाला देखिए, ये P है और ये क्या है, R है, तो ये आपका हो जाएगा P इंटरसेक्शन R, यही ना, ये वाला पार्ट हो जाएगा। मतलब P इंटरसेक्शन R में आप ये वाला पूरा पार्ट लेकर के आ रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ये P इंटरसेक्शन R हो गया, है ना। और देखिए ये P इंटरसेक्शन R हो गया, और यदि आप इनका यूनियन लेते हैं, यदि आप इनका क्या ले रहे हैं, यूनियन, तो ये जितना कलर है ये सब आ जाएगा, जितना ये कलर है इसके यूनियन में आ जाएगा। और यही तो आपसे पूछा था कि ये शेडेड रीजन है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पहुँच गए कि ये शेडेड रीजन का जो ये मतलब है, ये वाला ऑप्शन डी बता रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज के जो सवाल रहे होंगे आपके लिए बहुत ही इंजॉयफुल रहे होंगे और कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो जुड़े रहिए इन सेशन से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।